बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 4 को कवर करेंगे, जिसमें हमने आज पढ़ना था नुक्ती लचक। इससे पहले जो वो तलब की लचक वाला टॉपिक, उन्होंने तलब वाला टॉपिक और तलब की एग्ज़ाम, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, पेपर पैटर्न सारा कुछ अपलोड हो चुका है। सो अभी तक आपका कोई भी चीज़ मिस है, सो यू कैन विजिट माई चैनल। यूट्यूब पर जाएँ, वहाँ पे मियाँ अकेडमी सर्च करें, फर्स्ट पे आपका चैनल मिल जाएगा। उस चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ और आप कम्प्लीटली जो है वो फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की जो है वो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसमें हमने पढ़ना था नुक्ती लचक। अब जब हमने पढ़ा था कुल इखराजात का तरीका, सो वो लेंथी हो गई थी वीडियो, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको सेपरेट जो है वो समझा दूँगी। तो देखें, जब किसी शय की कीमत और मिक़दार तलब में मामूली तब्दीली होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो वो तो खत तलब पर पैमाइश किए जाने वाले निकात एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब होते हैं कोई एक ही नुक्ता नज़र आता है, यानी बहुत ही पॉइंट्स का फ़र्क पड़ता है, 0 पॉइंट समथिंग। इसलिए खत तलब के किसी एक ही नुक्ता पर तलब की लचक की पैमाइश को हम क्या कहते हैं, नुक्ती लचक कहते हैं। खत तलब के किसी एक ही नुक्ता पर तलब की लचक की पैमाइश क्या कहलाती है, नुक्ती लचक। और अगर आपने पिछला लेक्चर लिया हो सो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये डेफिनेशन समझने ना आ रही होगी जी। तो नुक्ती लचक की पैमाइश खत तलब के किसी एक नुक्ता पर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री के तरीका को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें तो ये पहले आप गोशवारा देखें ताकि आपको समझ आ जाए। कीमत क्या थी, पहले 8.4 थी, यानी 8 रुपये और 4 पैसे थी फॉर एग्ज़ाम्पल, और बाद में कम हुई तो सिर्फ 2 पैसे कम हुई, यानी पॉइंट्स का सिर्फ फ़र्क है, रुपये कीमत वही है, तकरीबन कीमत वही है, लेकिन पॉइंट्स का फ़र्क हुआ। सो मिक़दार तलब थोड़ी सी बढ़ गई, यानी पॉइंट्स में बढ़ी, ज़्यादा नहीं बढ़ी, ठीक है। पहले 4.0 थी, अब क्या होगी 4.1। जब हम इसे डायग्राम में शो करेंगे तो क्या होगा, ये देखें, कीमत यहाँ पे शो की हुई है और तलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ बताई हुई हैं, वैल्यूज़ जब वो आपने, यानी थोड़ा सा इसे जो एक्सप्लेन ही करना है, वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखें तो ये जब इसमें जो है ये 2 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ा, यानी कि इसमें कीमत में जो है 2 पॉइंट्स का जो चेंज हुआ और तलब में 1 पॉइंट का चेंज हुआ, तो तकरीबन इतने करीब रहते हैं। यहाँ पे आप बना रहे, जब आप खुद अपनी जो उस पर कॉपी पे बनाएंगे या पेज पे बनाएंगे तो ये एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होंगे। स्केल के मुताबिक अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से होंगे कि ये पहला डॉट है और दूसरा डॉट भी बिल्कुल यहाँ, तो बिल्कुल इस तरह लगता है कि एक ही नुक्ता है। डेफिनेशन में भी ये बताया कि इतने के करीब होते हैं, कोई एक ही नुक्ता नज़र आता है, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं, नुक्ती लचक कहते हैं। इसकी जो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताई हुई है। उसके अलावा इसको तो इस रियाजती तरीक़ा से नुक्ती लचक की पैमाइश, तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, फार्मूला बताया हुआ है। तलब की नुक्ती लचक मिक़दार तलब में फ़ीसद तब्दीली डिवाइडेड बाई शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली इज इक्वल्स टू, ये देखें पी और क्यू, पी डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाई क्या किया हुआ यहाँ पे डेल्टा क्यू। डेल्टा हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, तब्दीली को जाहिर करता है, डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। अब वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके देखें तो 8.4, ठीक है। मिक़दार तलब में फ़ीसद तब्दीली क्या थी 8.4, और शय की कीमत से तब्दीली क्या थी उस टाइम 4.0। जब चेंज हुई क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया, जब चेंज हुई क्वांटिटी तो क्या हुआ, सिर्फ एक ही पॉइंट जो इंक्रीज़ हुआ, 0.1 पॉइंट इंक्रीज़ हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, यानी कि कितने चेंज हुई है, कम हुई है। सो यहाँ पे आ जाएगा -0.2। ये हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या आया, इतना। ये जो है नुक्ती लचक का जो है वैसे इन्होंने जो है वो नीचे प्रॉपर तरीके से बताया हुआ, ये देखें -1.05 आ गई। यहाँ पे बुक वालों ने भी ये देखें -1.05 वैल्यू निकाली हुई है। इस तरह से उन्होंने वैल्यूज़ पुट करके जो है वो नुक्ती लचक का जो है वो मनफी रुझान को नज़रअंदाज करके तलब की लचक का जो इकाई से ज़्यादा निकल दिया है, यानी उसको जो माइनस को इग्नोर किया उन्होंने और बताया कि इकाई से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्या है, नुक्ती लचक। एक हो तो नुक्ती लचक जो इकाई के बराबर होती है, लेकिन अब थोड़ी सी ज़्यादा है तो नुक्ती लचक क्या है, इकाई से थोड़ी सी ज़्यादा है, माइनस को जो उन्होंने इग्नोर किया हो। अगले टॉपिक में देखें तो कौशी लचक वाला टॉपिक आ गया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है सो फील फ्री टू आस्क, ओके। स्टार्ट करें तो कौशी लचक। अब जब कीमत में तब्दीली, जब कीमत और मिक़दार तलब में नुमायाँ तब्दीली हो, रूनमा हो, तो सूरत हाल में क्या होगी, खत तलब पर 2 वाज़ेह निकात के दरमियान लचक की पैमाइश को क्या कहते हैं हम, तलब की कौशी लचक। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, कीमत और मिक़दार तलब में नुमायाँ तब्दीली हो, बहुत ही वाज़ेह तब्दीली हो, तो इस सूरत हाल में खत तलब पर 2 वाज़ेह निकात
डायग्राम शो हो रही है जी। तो देखें, तो इस सूरत हाल में खत तलब पर दो वाज़ेह नकात के दरमियान क्या होती है, लचक की पैमाइश को हम क्या कहते हैं, कोसी लचक। ये देखें, ये कोस बन रही है ना, तो ये क्या है, कोसी लचक है। ठीक है, इनमें इस तरह से तब्दीली होती है कि एक कोस बन जाती है, एक आर्क बन जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है, पहले हम इसके गोशवारे को देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। पहले क्या थी, कीमत 10 रुपये थी, बाद में कम होकर 5 हो गई। मकदार तलब पहले 5 थी और जब कीमत कम हुई तो 20 हो गई। यानी इसमें हम एक कोर्स बनाने के लिए कीमत में जो है, उसमें तलब में जो है बहुत ही ज़्यादा चेंज कर देते हैं। कीमत जो है वो अभी 5 रुपये ही कम हुई है, लेकिन तलब जो है वो तकरीबन 3 से 4 गुना बढ़ गई। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि ये वैल्यूज पुट की करके देखें, तो यहाँ पे क्या है, इनके दरमियान जो है कोस सी बनना शुरू हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोसी तलब, कोसी लचक, सॉरी। यहाँ पे फॉर्मूला बताया हुआ है इन्होंने कोसी लचक की रियाज़ाती तरीक़ा से वजाहत जी। तो देखें, तलब की कोसी लचक इज इक्वल्स टू मकदार तलब में तब्दीली डिवाइडेड बाई शय की कीमत में तब्दीली। यहाँ पे क्या किया हुआ है, QO यानी जो पहले थी वैल्यू, ठीक है, जो पहले बताई हुई थी क्वांटिटी वो माइनस क्वांटिटी 1। ये आपने फॉर्मूलाज जो हैं वो याद कर लेने हैं। ठीक है, Q1 यानी ये 20 वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसी तरह P नोट की जो है वो आपने 10 रखनी है, बाद में जो है 5 रख देनी है। P जो है चेंज हुआ, ठीक है, वैल्यू जो है P1 और P0। सो ये आपने वैल्यूज़ जब पुट करके देखी, ये यहाँ पे उन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से बताया जो है, ये इब्तदाई जो है वो वैल्यू है उसकी कीमत की, और ये जो है बाद वाली है। ठीक है, दूसरी कीमत है। आगे इन्होंने प्रॉपर तरीके से वैल्यूज़ जो है वो पुट करके भी दिखाई हुई हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताई थी, यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 20 रखा, उसको सोल्व किया तो -1.8 आया। तलब के मनफी रुझान को नज़रअंदाज करके, यानी जैसे हमने कोसी लचक में मनफी को यानी माइनस को इग्नोर किया था, उसी तरह करके तलब की जो कोसी लचक क्या है वो इकाई से ज़्यादा, यानी 1 नहीं है बल्कि 1 से ज़्यादा 1.8 है या कुछ भी है। सो 1 से ज़्यादा है, सो ये क्या है, उसकी कोसी लचक क्या है, इकाई से ज़्यादा साबित होती है। आगे देखें तो यहाँ पे बताया गया तलब की लचक की अमली अहमियत, ये इसके पॉइंट्स बताए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप जो है इसको ये 5 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। जो वो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो एक दफ़ा रीड ज़रूर करिएगा। एवरेज स्टूडेंट्स भी एक दफ़ा खुद से आपने रीड करना, कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कॉमेंट में। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं, इन्हें जो है वो आपने देख लेना। ठीक है, आगे देखें इसकी टाइप्स को, तलब की लचक के दीगर इकसाम। तो यहाँ पे बताइए ये आमदनी लचक। अब आमदनी लचक क्या है, अगर कीमत के बजाय सार्फिन की आमदनी में कमी या बेशी के बायस तलब कम या ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, आमदनी लचक। यानी आमदनी में चेंज होगा, कमी या ज़्यादती होगी तो उसके मुताबिक जो है वो तलब में तब्दीली होगी, यानी कमी या ज़्यादा होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, आमदनी लचक कहेंगे। यहाँ पे 2 डेफिनेशंस हैं, इनमें से जो आपको इजी लगती है आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक प्रिपेयर कर लें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जिन बच्चों ने करनी है उन्होंने दोनों ही करनी है। ठीक है, दोनों डेफिनेशंस। अब देखें आमदनी लचक की दूसरी डेफिनेशन, किसी शय की तलब में वो फ़ीसद तब्दीली जो आमदनी में फ़ीसद तब्दीली के बायस वकूअ पज़ीर हो, ये वकूअ पज़ीर यानी वाक़ हो। ठीक है, अब आमदनी लचक की सूरत में ख्याल रहे कि अगर आमदनी में इजाफे से शय की तलब में कोई इजाफा ना हो तो आमदनी लचक क्या कहलाएगी, सिफर कहलाएगी। लेकिन अगर शय की तलब बढ़ जाए तो आमदनी लचक मस्बत होगी यानी पॉजिटिव होगी, और अगर कम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव यानी मनफी कहेंगे। और ये आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बस आप क्या करेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मूला बताया हुआ है ये लिखेंगे, आमदनी लचक तलब में फ़ीसद तब्दीली डिवाइडेड बाय आमदनी में फ़ीसद तब्दीली। आमदनी लचक है, यहाँ से आपने अपने लिए हिंट जो है वो रख लेनी है कि आमदनी के चेंज के बायस जो है वो तलब में तब्दीली होगी। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय आमदनी में फ़ीसद तब्दीली। अब ये क्या, वाई को हम क्या कहते थे, तलब। यहाँ पे देखें तब्दीली है, यहाँ पे तब्दीली बताई हुई है। सो डेल्टा जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स में शो होगा इसका मतलब होगा तब्दीली, यानी चेंज को जो है वो जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी, क्यों कह रहे हैं क्वांटिटी में। ठीक है, डिवाइडेड बाय वाई को हम किससे शो करते थे, वाई को हम शो कर रहे थे आमदनी के साथ। सो आमदनी में तब्दीली मल्टीप्लाई क्या होगा, वाई ओवर क्यू। ठीक है, सो ये आपने याद कर लेना, आमदनी लचक। ये वाई को यहाँ पे आमदनी बता रहे हैं और क्यू को क्या बता रहे हैं, तलब। ठीक है, क्वांटिटी। सो ये आपने देख लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना। आगे देखें तो
अब जो लॉन्ग क्वेश्चन जिन्होंने करना है, जिन स्टूडेंट्स ने, वो जो है वो इसको आगे से जो फर्दर जो है वो समझ लें, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसे अब जो है वो स्किप कर सकते हैं। ऐसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मे बी के आ सके, ठीक है, आ सकता है, लेकिन आपने कोई भी चीज़ जो है वो छोड़नी तो नहीं है, सो इसलिए समझे। देखिए सारिफ की आमदनी क्या रुपए में बताई हुई है, 1000 रुपये थी, फिर बाद में 2000 हो गई। शाह की तलब पहले वो यानी फॉर एग्जांपल 50 किलो चीनी खरीदता था, अब क्या हो गई, आमदनी ज़्यादा हो गई, तो क्या हुआ, शाह की तलब 100 हो गई, यानी उसी हिसाब से उतनी ही ज़्यादा हो गई। सो पहले क्या थी, इब्तदाई मकदार तलब क्या थी, 50 थी, बाद में क्या हो गई, इब्तदाई आमदनी इस वक्त क्या थी, 1000, लेकिन डेल्टा क्यू यानी क्वांटिटी में चेंज आई, क्या आई, 1000 माइनस 50 यानी 50 रुपये चेंज आया, यानी 50 किलोग्राम चेंज आया। और यहाँ पे आमदनी में जो है वो तब्दीली क्या आई, 1000 रुपये, यानी 2000 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 1000। सो ये हो गया। आगे आ गया आमदनी लचक। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास, वो है 50 डिवाइडेड बाय 1000 डेल्टा वाई, यानी डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखी 1000 मल्टीप्लाई 1000, और ये यानी वाई क्या है हमारे पास 1000 था, डिवाइडेड बाय क्यू कितना था 50। सो इसे मल्टीप्लाई करके देखा तो 1 आया। सो ये क्या है, आमदनी की लचक इकाई के बराबर है, यानी पॉजिटिव है, ठीक है। आगे मुतकाते लचक, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन याद कर लेनी है और साथ में फार्मूला कर लेना है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसे टोटली जो है वो वहाँ पे आपने अटैम्प्ट करना है। अब देखें, अगर दो शेयर एक दूसरे के नेमुल बदल हो, यानी पानी और उसका आप लगा ले, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक हो गई, अगर दो शेयर एक दूसरे के नेमुल बदल हो तो किसी एक शेयर की कीमत में कमी या बेशी से नेमुल बदल शेयर की अपनी तलब तो मुतासर होती है, वो दूसरी शेयर की तलब को भी मुतासर होती है, मसलन चाय और कॉफ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी चाय की कीमत बढ़ जाए तो सार्फिन क्या करेंगे, चाय की मांग को कम कर देंगे और कॉफ़ी की तलब जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि उसकी कीमत में कोई असर नहीं हुआ, लेकिन दूसरे की जो है वो चेंज हुआ है, दूसरे की जो है वो उस पर चेंज हुआ है कीमत में। सो इसी हिसाब से जो है वो दूसरी जो नेमुल बदल होगी उसकी तलब में इजाफा हो जाएगा, यानी एक की कीमत की वजह से दूसरी जो है दूसरी शेयर की तलब पर जो असर पड़े उसे हम क्या कहेंगे, मुतकाते लचक। अब ये डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, और ये आपकी एग्जांपल हो गई। उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये साथ में फार्मूला भी प्रिपेयर करना है। पहले ये देख लें, बस किसी एक शेयर की कीमत में कमी या बेशी के बाद जब दूसरी शेयर की तलब में तब्दीली रूनमा हो यानी ज़ाहिर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मुतकाते लचक, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें इसका फॉर्मूला, मुतकाते लचक, ए शेयर की तलब में फ़ीसद तब्दीली, यानी एक की तलब में तब्दीली होगी और दूसरी की क्या होगी, कीमत में तब्दीली होगी। डेल्टा क्यू और ए, यानी एक पहले वाली की क्वांटिटी में चेंज डिवाइडेड बाय दूसरे की प्राइस में चेंज। पी यहाँ पे प्राइस को शो कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे बी यहाँ पे कर रहे हैं दूसरी शेयर की, ठीक है, बी शेयर की कीमत। और डेल्टा मैंने आपको पहले भी बताया चेंज को कह रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई पी बी यानी प्राइस ऑफ सेकंड आइटम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आइटम। अब यहाँ पे देख लें गोशवाड़े को। सो यहाँ पे उन्होंने कीमत बताई हुई है, चाय की कीमत क्या है यहाँ पे 200 रुपये ए है, यानी अब बी की जो है वो उसकी कीमत क्या है 300 रुपये है पहले ही, लेकिन जब इसमें चेंज हुआ तो ये 20 था और बाद में जब इसकी कीमत बढ़ गई, यानी चाय की कीमत जो है वो पहले जो है सॉरी इसकी कीमत क्या थी 200 रुपये, बाद में चेंज होकर 300 रुपये हो गई। कॉफ़ी की तलब क्या थी, पहले 20 थी, उसी जब कीमत बढ़ी चाय की तो कॉफ़ी की तलब क्या है ज़्यादा हो गई, यानी 25 हो गई। ये उसी तरह उन्होंने जो है वो चेंज, इस तरह जैसे हमने आमदनी लचक की निकाली वैसे ही उन्होंने डेल्टा जो है क्यू डेल्टा पी जो है निकाल के बाद में इस पर वैल्यूज़ पुट कर दी। 0.5 आई, इकाई से कम साबित हुई, यानी 1 से जो है ये कम में वैल्यू आई। सो ये क्या है, इकाई से कम साबित हुई है। सो ये तलब की लचक इकाई से कम साबित होती है। आगे देखें इसके तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अनासिर। सो ये जो है लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से लेक्चर को यहीं पे जो है वो वाइंड अप कर लेते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड जो है रखते हैं। सो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।